क्या आपने कभी यह कल्पना की है कि अगर भारत के पास कोई ऐसा चलता फिरता दानव हो जो सिर्फ दुश्मनों के दिलों में डर ही नहीं बल्कि उनके साजिशों को पल में मसल दे? आज की कहानी उसी चल फिरते दानव की है जो DRDO ने भारतीय सेना के लिए तैयार किया है। पल भर में मैदान का गेम बदल सकता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह सुपर मशीन सिर्फ टैंक नहीं बल्कि पावर, रणनीति और टेक्नोलॉजी का अनोखा संगम है? वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि ये सिस्टम दुश्मनों की चाल को कैसे नाकाम करते हैं। पर रुकिए, आखिर में एक राज्य है जिसे जानने के बाद आपकी सोच ही बदल जाएगी। डिफेंस की दुनिया में आज हर देश अपना सुपर हीरो खोज रहा है। अमेरिका अपने मेक एब्रम्स के लिए मशहूर है। रूस का T-14 आर्माटा दानव है। चीन भी गुप्त मशीनें बना रहा है। लेकिन इंडिया के DRDO के वैज्ञानिकों ने जो किया है वो भारतीय जीनियस और देसी इनोवेशन का परफेक्ट ब्लेंड है। इसका सबसे चमकदार उदाहरण है WAT AP यानी व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, एक ऐसा चल फिरता किला जिसे हर मिशन के लिए साज सज्जा से लैस किया जा सकता है। क्या आपको पता है WAP सिर्फ एक टैंक नहीं, वो मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए हॉस्पिटल बेड, युद्ध के लिए मल्टी लेयर आर्मर, खुफिया मिशन के लिए राडार जैमिंग और मोबाइल मिसाइल प्लेटफॉर्म बन सकता है। इतना ही नहीं, अपने 860 पहियों की वजह से यह रेगिस्तान, पहाड़, कीचड़ हर जगह बिना रुके दौड़ सकता है। इसे ऑपरेट करने वाले जवान ट्रेनिंग कैंप में WAT AP की दक्षता को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब सोचिए कि जिस WAT AP की चर्चा हो रही है, अगर उसे मुकाबले में अमेरिका के प्लेटफॉर्म्स से भिड़ना पड़े तो कौन जीतेगा? अमेरिका के स्ट्राइकर प्लेटफॉर्म में शानदार साइड आर्मर है, लेकिन WAP में इंडिया की मिट्टी, स्थानीय जलवायु के हिसाब से डिजाइन किया गया इंटीग्रेटेड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। रूस की मशीनें ठंड सह सकती हैं, लेकिन WAT AP भरी गर्मी, धूल और मॉनसून की झेलट में भी चल सकती है। इस खासियत के साथ WAT AP मात्र एक वाहन नहीं बल्कि भारत की रणभूमि में देसी ट्रांसफॉर्मर है। आपने अक्सर सुपर हीरो फिल्मों में देखा होगा, कभी कोई चालाक विलन सुपर हथियार ला देता है। रियल लाइफ में भी दुश्मन सिर्फ सामने नहीं आता, वो कई बार दूर से फायर करता है, बंकर में छिपता है या गुप्त मिशन पर टीम भेजता है। ऐसे में WAP अकेला नहीं लड़ता। DRDO ने भारत फोर्ज के साथ मिलकर एक और शानदार आविष्कार किया, माउंटेड गन सिस्टम। इमेजिन कीजिए, मिसाइल या तोप को ट्रक पर फिट कर दिया जाए जो आसानी से पहाड़ पठार रेगिस्तान में धड़धड़ाए और कहीं भी तैनात हो जाए। इस माउंटेड गन का टेस्टिंग ओपन फील्ड में होता है। जवान सिर्फ 20 सेकंड में गन सेट करते हैं और पल भर में चौंकाने वाली फायरिंग करते हैं। कम आवाज़, ज्यादा पिन पॉइंट और स्पीड इतनी कि दुश्मन को सोचने तक की मोहलत न मिले। इतने एडवांस्ड आर्म्ड व्हीकल का मैकेनिज्म खुद DRDO ने देश में तैयार किया, जिससे भारत की सेना को विदेशी डिपेंडेंसी खत्म करने में बढ़िया मदद मिली। वैज्ञानिक कहते हैं, अगर बुलेट की रफ्तार, माइन ब्लास्टिंग सुरक्षा और टॉप गन ऑप्शन एक प्लेटफॉर्म में मिल जाए तो फील्ड में हर मिशन आसान हो जाता है। अब कहानी को एक और ऊंचाई पर ले चलते हैं। जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी होती है। तो क्या भारत के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम है जो हर दिशा से आने वाले खतरे को पहचान कर पल में तोड़ दे? इसी विचार से बना है DRDO का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS। इसमें QRSAM जैसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, VSHOADS जैसे सुपरफास्ट रिएक्शन मिसाइल्स और लेजर ट्रैकिंग के जरिए एक मल्टी लेयर्ड शील्ड क्रिएट होती है। कल्पना करें, इंडिया के बॉर्डर पर एक चल फिरती ट्रक आ गई है जिसमें दर्जनों मिसाइलों की कतार बेहद प्रिसिशन के साथ फायर करती है। DRDO और इंडियन आर्मी साथ मिलकर इसका एडवांस्ड सिमुलेशन करते हैं, जिसमें आर्टिलरी, ट्रक, मिसाइल्स और सेंसर से तीनों का कोऑर्डिनेशन वैसे होता है जैसे क्रिकेट में फील्डर, बॉलर और विकेट कीपर मिलकर रन बचाते हैं। अब सोचिए, अगर दुश्मन नवीन तकनीक से अटैक करे जैसे ड्रोन वॉर, तो क्या DRDO का चलता फिरता दानव उतना ही खतरनाक बनेगा? यह सवाल आपको और थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा। SMART सिस्टम, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, DRDO का अगला असली गेम चेंजर है। नेवी का दुश्मन पनडुब्बी में छिपा हो तो ग्राउंड रक से लॉन्च हुआ स्मार्ट सिस्टम सुपरसोनिक मिसाइल के जरिए पनडुब्बी पर टॉर्पीडो छोड़ देता है। दुनिया में ऐसा हाई स्पीड, लो कम्युनिकेशन लॉस वेपन सिस्टम शायद ही हो।
इसीलिए इंडियन नेवी के सैन्य कमांडर्स इसे भविष्य की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। यहाँ वीडियो में लेते हैं एक बड़ी ट्विस्ट, डीआरडीओ का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यानी देश में बनी इन चल फिरती मशीनों की तकनीक अब छोटे शहरों, नए स्टार्टअप्स और यंग इंजीनियर्स तक पहुंच रही है। इसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की असली शुरुआत। जब छोटे टियर 3 शहरों के कॉलेज इंटर्न्स इस रनिंग प्लेटफॉर्म की एआई मॉड्यूल बनाते हैं तो भारत न सिर्फ पुर्जे बनाता है बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर बन जाता है। इसी का नतीजा है देश में हाई सिक्योरिटी, जीपीएस इंटीग्रेटेड और बढ़िया स्टेल्थ सिस्टम वाले मोबाइल प्लेटफॉर्म्स की सप्लाई ग्लोबल लेवल तक बढ़ गई है। टेक्निकल साइड से देखें तो इसके सिस्टम में मल्टी लेयर कंपोजिट आर्मर, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्टील्थ फीचर्स और एम्बेडेड सेंसर्स मौजूद हैं। हर व्हीकल जीपीएस से जुड़ा, एआई कंट्रोल्ड और साइबर अटैक प्रूफ है। इससे भारत न सिर्फ आधुनिक युद्ध की तरफ बढ़ता है बल्कि दुनिया की सबसे मुश्किल जंग में भी लीडर बनने का दावा करता है। जैसे ही मिसाइलें फायर होती हैं, हर जवान के दिल में गर्व का एहसास होता है कि ये मशीन मेड इन इंडिया है। अब सवाल उठता है, क्या डीआरडीओ के ये प्लेटफॉर्म्स वाकई बैटलफील्ड में अमेरिका, रूस, चीन को टक्कर दे सकते हैं? इंडियन व्हीकल्स की टेस्टिंग इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपोज में हुई, जहां विदेशी आर्मी के अधिकारी वॉट एपी और माउंटेड गन सिस्टम की रिलायबिलिटी देखकर दंग रह गए। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को अब साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों में भारी डिमांड है। क्लिफहैंगर वाली बात यह है कि दुश्मन सिर्फ मशीन से नहीं बल्कि हाई टेक रोबोट यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल से भी हमला कर सकता है। डीआरडीओ ने इस चुनौती का तोड़ निकाल लिया है। उसने अपनी खुद की फुली ऑटोनोमस यूजीवीज बना ली जिनमें एआई कैमरा, सेंसर्स और आर्म्ड वेपन सिस्टम है। ये गुप्त मिशन के लिए दानव की तरह ही फील्ड में भेजे जाते हैं, बिना किसी जान जोखिम के। इंडियन इंजीनियर्स एआई की मदद से इन यूजीवीज को ऑपरेट करते हैं और डेटा एनालिसिस के जरिए दुश्मन की स्ट्रॉन्ग वीक पोजीशन पहचान लेते हैं। वीडियो के अंत तक आते आते इस चलता फिरता दानव की असली ताकत का एहसास होता है। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ एक मशीन नहीं, भारत की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक सामर्थ्य का प्रतीक है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक कहते हैं, अगर युवाओं के दिमाग में टेक्नोलॉजी का सही बीज बो दिया जाए तो वे दुनिया की सबसे खतरनाक रक्षा प्रणाली बना सकते हैं। तो अब आखिरी सवाल, क्या आने वाले समय में इंडिया के कैसे में विश्व स्तर पर डिफेंस टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनेगा? क्या डीआरडीओ के ये चलता फिरता दानव ग्लोबल जमीन पर भारत के झंडे को फहराएंगे या दुनिया के बाकी देशों के चैलेंजेस से मुकाबला करने के लिए अभी और रिसर्च बाकी है? इस सवाल का जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। अगर वीडियो दमदार लगा तो लाइक करें, कमेंट करें किस मशीन ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, क्योंकि अगली बार हम आपको दिखाएंगे इंडिया के सीक्रेट वेपन लैब के अंदर की दुनिया। क्या आप तैयार हैं देखने के लिए असली दानव आपके शहर आ रहा है? स्टे ट्यून्ड, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हुई है।